Hi, this is Preeti and you all are watching your favorite channel that is Easy Way to Learn with Preeti. So guys, आज का जो टॉपिक है that is types of clauses. In our previous video, we have already learned about different types of clauses, but today I will explain these types with proper examples. So without delay and without wasting the time, I think we should start. But before start the topic, I appeal to all of you, please like, share and subscribe करना मत भूलिएगा. And if you are new on the channel, please press the bell icon so that you can easily get all notifications of coming videos. तो गाइज आज हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ क्लोजेस. क्लोजेस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, डोंट फॉरगेट व्हाट इज क्लोज. क्लोज होता क्या है और क्लोजेस के टाइप्स क्या क्या हैं. तो ये जो आपका टॉपिक है क्लोज एंड इट्स टाइप्स, दैट विल बी स्टार्ट फ्रॉम 8 to 12th क्लासेस. तो आपके 8 to 12th में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड डोंट इट्स नॉट अ डिफिकल्ट. इसको जैसा कि कुछ स्टूडेंट्स में थोड़ा सा डाउट रहता है, तो डाउट किस चीज को लेके होता है, इसके टाइप्स में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है. क्योंकि जो आइडेंटिटी है, जो इसके टाइप्स है, हमारे पास 3 टाइप्स हैं. तो बेसिकली नाउन क्लोज, एडवर्ब क्लोज एंड एडजेक्टिव क्लोज. तो इनमें थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है, वो आपको समझना होगा. उसके लिए आपको जो हमारा टॉपिक था पार्ट ऑफ स्पीच, जिसमें मैंने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनको अलग अलग मैंने डिफाइन किया हुआ अलग अलग वीडियोस में, तो उसको एक बार जरूर ध्यान से देखिएगा. उसके बाद जो है आपको इसमें डिफरेंस पता चल जाएगा कि एडजेक्टिव कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, एडवर्ब कैसे फाइंड आउट किया जाता है, नाउन क्लास को कैसे फाइंड आउट किया जाता है. तो क्लोज इज, आई थिंक देयर इज नो डिफिकल्टी इन द मीनिंग ऑफ क्लोज. क्लोज होता क्या है, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन. तो सब्जेक्ट वर्ब के कॉम्बिनेशन में तो आई थिंक कोई डिफरेंस, कोई आपका डाउट नहीं होना चाहिए. आई एम राइटिंग, तो आई क्या है, सब्जेक्ट. आई एम हेल्पिंग वर्ब एंड राइटिंग इज वर्ब. तो आपको ये प्रॉपर पता होना चाहिए व्हाट इज वर्ब एंड व्हाट इज सब्जेक्ट. किस तरीके से हमें आइडेंटिफाई करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है, वो आपको मैं अभी बताती हूँ. तो गाइस, स्टे कनेक्टेड विद मी एंड डोंट ट्राई टू स्किप द वीडियो. तो आप जब भी किसी भी चीज को करते हैं उसको पूर्णतः 100% देके कीजिए, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलता है. तो शॉर्टकट का मेथड मत अपनाइएगा, मेरा यही सजेशन है. शॉर्टकट से कभी भी आप अगर सक्सेसफुल हो भी जाते हैं, तो वो जो स्टेबिलिटी, विदाउट स्टेबिलिटी रहता है, जो सक्सेस रहती है हमारी, तो लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं, सो ऑलवेज फॉलो द लॉन्ग वे. मतलब लंबा प्रोसेस होना चाहिए, बट उस काम को आप प्रॉपर वे से कीजिए. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट. तो गाइस देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ क्लोजेस: नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज एंड एडवर्ब क्लोज. बेसिकली आज हम इन्हीं के बारे में डिफाइन करने वाले हैं. बट इसमें सबसे पहले हमें बता देते हैं क्लोजेस आर ऑफ 2 टाइप्स. क्लोजेस के वैसे तो हमारे 2 टाइप्स होते हैं. फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट, और जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्लोज. सेकंड इज डिपेंडेंट क्लोज. फर्स्ट क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट का मतलब ही क्या होता है, जो किसी पर डिपेंड ना हो, दैट इज प्रिंसिपल क्लोज. एंड सेकंड इज डिपेंडेंट, जो डिपेंड है दूसरों पर. इसमें क्या क्या आता है हमारा, नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. इसके टाइप्स होते हैं डिपेंडेंट क्लोज के. तो फर्स्ट है हमारा नाउन. नाउन को आप किस तरीके से पहचानेंगे, कौन और क्या, यानी व्हाट, दैट, विच, हाउ. ये आपको वर्ड्स मिलेंगे सेंटेंस के अंदर, जहां से आपको आइडेंटिटी मिलेगी कि यहां से आपका नाउन क्लोज स्टार्ट हो जाता है. और इसमें आपको मतलब सेंटेंस को जब आप ट्रांसलेट करके समझने की कोशिश करते हैं, तो आपको रिप्लाई मिलेगा कौन और क्या. नेक्स्ट इज एडजेक्टिव क्लोज, जिसको हम रिलेटिव क्लोज भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, रिलेटिव क्लोज. रिलेटिव क्लोज में हु, whom, whose, where, which, ये आपको वर्ड्स मिलेंगे जिससे आपको एडजेक्टिव यानी रिलेट कर पाता है पूरे सेंटेंस के साथ. तो वहां पर आपको एडजेक्टिव, डिपेंडेंट क्लोज के बारे में पता चलता है. नेक्स्ट इज एडवर्ब क्लोज. थर्ड इज एडवर्ब क्लोज. एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण. कैसे पता चलेगा आपको, हाउ, कैसे हुआ है, वाई, क्यों हुआ है, व्हेन, कब, एंड वेयर, कहाँ. तो ये वर्ड्स का जहां आपको सेंटेंस के अंदर आंसर मिलता है, वो आपको आइडेंटिटी के लिए मैंने ये वर्ड्स राइट डाउन करवाए हैं. स्पेशली जो पहचान होती है हमारे नाउन क्लोज में, कौन और क्या का आंसर मिलता है. एडजेक्टिव क्लोज में कैसा है, कैसी है, उसकी विशेषता क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसको रिलेट किससे कर पाते हैं हम. एंड नेक्स्ट इज एडवर्ब क्लोज, जिसमें हम वर्ब के बारे में बताते हैं, वर्ब कब हुई है हमारी, कहाँ हुई है और कैसे हुई है. तो ये 3 टाइप्स हैं इनकी बेसिकली. तो प्रिंसिपल क्लोज जो है दूसरों पर डिपेंड नहीं होती,
तो हम अपने आज के टॉपिक में करने जा रहे हैं डिपेंडेंट क्लोजेस के बारे में। दैट इज फर्स्ट इज नाउन क्लोज। तो आइए उनको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो ये देखिए एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। कैन यू गैस व्हाट आई हैव इन माय पॉकेट। कैन यू गैस, क्या आप बता सकते हैं, आप आइडिया लगा सकते हैं व्हाट आई हैव इन माय पॉकेट, मेरी पॉकेट में क्या है। तो कैन क्या है, यहाँ पर वर्ब हो गई हमारी, यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन इज है। नेक्स्ट इसमें देखिए व्हाट आया है, क्या, आई हैव, आई इज सब्जेक्ट, हैव वर्ब आ गया, इन माय पॉकेट, व्हाट आई हैव इन माय पॉकेट। तो यहाँ पर देखिए दो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन आया है, क्लोज है यहाँ पर, और वर्ड से हमने उसको डिफाइन कर दिया, अलग कर दिया। तो इससे ही पता चलता है क्या है मेरे पॉकेट में। तो क्या किसके लिए बताया था मैंने, नाउन क्लोज के लिए। तो इट्स द एग्जांपल ऑफ नाउन क्लोज। सेकंड वन, आई डोंट नो हु यू आर एंड हाउ यू परफॉर्म योर ड्यूटीज। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, इट्स प्रिंसिपल क्लोज, आई डोंट नो। इसमें देखिए आई इज सब्जेक्ट, डोंट नो, डोंट हेल्पिंग वर्ब है हमारी, नो वर्ब है, हु कौन, हु मीन्स कौन, यू आर, यू सब्जेक्ट, आर वर्ब, who you are and how you performs your duty। तो here are again subject verb combination two types ना, यहाँ पर दो आई है आपकी क्लोज। तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन आपने देखना है कहाँ कहाँ बना हुआ है। तो हु से हमने अलग कर दिया। इट्स आल्सो द एग्जांपल ऑफ नाउन क्लोज। नाउन क्लोज आपको स्टार्टिंग में भी मिल सकती है किसी सेंटेंस में, एंड में भी मिल सकते हैं, तो उनको आप आइडेंटिफाई करेंगे। कुछ देखिए आप कंफ्यूज मत होइएगा, कुछ जो वर्ड्स है हमारे रिपीट भी है, जैसे हाउ नाउन क्लोज में भी आता है और एडवर्ब क्लोज में भी आता है, वाई दोनों में आता है वाई। तो इस तरीके से इनमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना है वो नाउन क्लास का क्लोज को डिफाइन कर रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है उसमें या एडवर्ब आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, ही नोज, वह जानता है, दैट ही विल पास द एग्जाम, कि वो एग्जाम पास कर लेगा, ही विल पास द एग्जाम। ही नोज, वह जानता है, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन आ गया यहाँ पर, ही इज सब्जेक्ट and knows is verb, that से कनेक्ट हुआ है। he will pass the exam, again subject verb, pass the exam, दो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन आ गए हैं यहाँ पर भी, और that से हमने अलग किया है, it means it's a noun clause। he knows that he will, that से हमारा noun clause अलग हो जाता है। so these are the examples of noun clause। next है हमारी adjective clause। नेक्स्ट आती है एडजेक्टिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज को भी अब हम एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अभी मैंने कुछ वर्ड्स भी आपको बताए हैं। एडजेक्टिव क्लोज यानी रिलेटिव जिसको बोलते हैं, रिलेट कर पाना। इसमें रिलेट करने के लिए हमने कुछ वर्ड्स बताए हैं, हु, हुम, हुज, वेयर एंड विच। तो गाइस कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इनको भी हम अभी जो है एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। स्टे कनेक्टेड टिल द एंड ऑफ द वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा, एंड तक बने रहिएगा, तभी आपको टॉपिक जो है बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए करते हैं एग्जांपल ऑफ एडवर्ब क्लोज।